दोस्तों जब भी हम कोई लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करते हैं उसमें कुछ फ़ायदा होता है, कुछ नुकसान भी होता है। नुकसान की अगर बात करूं तो आपका सिविल स्कोर बहुत तेज़ी से गिर जाता है, फ्यूचर में कोई नया लोन या फिर क्रेडिट कार्ड नहीं मिलता। और अगर मैं फ़ायदा की बात करूं तो हाँ, जो कलेक्शन एक्टिविटी या फिर कलेक्शन एजेंसी से लोग जो है आपको घर में विजिट करता है, कॉल करके परेशान करते हैं, वो सारा चीज़ बंद हो जाता है और आपको जो है पूरा अमाउंट, जो टोटल आउटस्टैंडिंग का पूरा अमाउंट लोन का पे नहीं करना होता है। कुछ अमाउंट पे करके आप उस लोन को सेटलमेंट करा लेते हो। लेकिन आज इस वीडियो में मैं ये सारे पॉइंट के ऊपर बात नहीं करूँगा। मैं एक ऐसा पॉइंट के बारे में बात करूँगा जो कि बैंक अपना इंटरनल पॉलिसी में रखता है, कस्टमर को सामने से वो फ़ायदा नहीं बताता है। और ये पॉइंट आपको जानना इसलिए ज़रूरी है कि फ्यूचर में कभी भी अगर आप लोन या फिर क्रेडिट कार्ड सेटलमेंट करने जा रहे हो तो ये आपको मदद करेगा एक्चुअल डिसीजन लेने के लिए कि आपको कोई सेटलमेंट करना है कि नहीं करना है। सो दोस्तों, मैं हूं हसन, आप देख रहे हैं यू नीड टू नो। वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल में अगर आप नए आए हो ऐसे ही फाइनेंस बैंकिंग रिलेटेड वीडियो आगे देखने के लिए चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ वीडियो का कंटेंट अगर अच्छा लगता है तो लाइक बटन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, बात करते हैं मेन टॉपिक के ऊपर। दोस्तों देखिए, जब भी आप कोई लोन सेटलमेंट करते हो तो वहाँ पे आपको 3 अमाउंट जो है लिखा रहता है सेटलमेंट लेटर में। सेटलमेंट लेटर में पहला जो अमाउंट लिखा रहता है जिसको बोला जाता है टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट, मतलब जिसके अंदर आता है आपका प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग प्लस लेट पेमेंट चार्जेस प्लस अदर जो भी आपका पीनल इंटरेस्ट अदर चार्जेस जो भी लगा है वो टोटल सब कुछ मिला के आता है कि आपका इतना टोटल आउटस्टैंडिंग था। अब उसके बाद आता है कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल, मतलब आपका कितना प्रिंसिपल अमाउंट बाकी था पेमेंट करने के लिए, मतलब कितने अमाउंट आपने पेमेंट नहीं किया जो कि प्रिंसिपल अमाउंट है, उसको प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बोला जाता है। और लास्ट में एक अमाउंट रहता है जिस अमाउंट में आपने उस लोन या फिर क्रेडिट कार्ड को सेटल किया, जिसको सेटलमेंट अमाउंट बोला जाता है। यहाँ पे दोस्तों इंटरेस्टिंग सा चीज़ ये है कि सेटलमेंट जो कैलकुलेशन होता है, मतलब सेटलमेंट कितने में आपको दिया जा रहा है उसका जो कैलकुलेशन होता है एक्चुअल होता है आपका आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल के ऊपर, ना कि आउटस्टैंडिंग टोटल के ऊपर। लेकिन दोस्तों फ्यूचर में जब भी आप उस लोन को या फिर क्रेडिट कार्ड को परमानेंटली क्लोज करना चाहते हो, मतलब सेटलमेंट से आपको क्लोज करना है, तब आपको टोटल जो पे करना है वो टोटल आउटस्टैंडिंग अमाउंट को पे करना है, ना कि आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल को पे करना है। ये आप ध्यान रखिए। अब चलिए आपको मैं एक एग्जांपल के साथ समझा देता हूँ। मान के चलिए एक कस्टमर है जिनका टोटल जो है आउटस्टैंडिंग था, मतलब प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था 2 लाख रुपये, मतलब 2 लाख रुपये उनका लोन का प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग बाकी था जब उसने पेमेंट करना बंद कर दिया। मान के चलिए 2-3 साल उसने पेमेंट नहीं किया, 3 साल बाद वो 2 लाख का जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था वो बढ़ के हो गया 6 लाख। ठीक है, तो यहाँ पे 6 लाख हो गया उनका टोटल आउटस्टैंडिंग, जिसके अंदर उनका लेट पेमेंट चार्जेस पिनल इंटरेस्ट वगैरह वगैरह प्लस उनका जो आउटस्टैंडिंग प्रिंसिपल है वो भी है। लेकिन यहाँ पे जो प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग वो तो 2 लाख ही रहेगा ना, वो तो इंक्रीज नहीं होगा, तो वो 2 लाख है और ये टोटल आउटस्टैंडिंग आपका 6 लाख है। अभी कस्टमर ने सब बैंक से बात वगैरह किया तो कस्टमर का सेटलमेंट हो गया 1.5 लाख रुपए में। 6 साल बाद कस्टमर को लगा कि हाँ, मेरा तो लोन वगैरह जो है कोई अप्रूवल नहीं हो रहा है, मुझे होम लोन वगैरह लेना है और बैंक ने बोला है कि आपका ये लोन जो सेटलमेंट हुआ था उसको क्लोज करें तब जाकर आपको लोन मिल सकता है। तो यहाँ पे कस्टमर का मन आया कि चलो मैं पूरा पेमेंट कर देता हूँ, मेरा ये सेटलमेंट वाला लोन को मुझे अभी क्लोज करना है। पहले कि 2 लाख प्रिंसिपल आउटस्टैंडिंग था, कस्टमर ने 1.5 लाख में किया था, तो यहाँ पे कस्टमर को 50,000 पेमेंट नहीं करना है, यहाँ पे कस्टमर को पेमेंट करना है 4.5 लाख रुपये। मतलब कस्टमर ने 1.5 लाख पेमेंट किया था तो यहाँ पे जो ड्यू बनता है वो 4.5 लाख का होगा, ना कि 50,000 का होगा। मन में चल रहा है अरे मुझे ये बोला था कि फ़ायदा बताऊंगा, तो ये सब क्या बता रहा है। देखिए दोस्तों, फ़ायदा यहाँ पे है। फ़ायदा कहाँ पे है कि जब भी आप कोई लोन सेटलमेंट नहीं करते हो तो लोन का जो टोटल आउटस्टैंडिंग है वो समय के साथ साथ इंक्रीज हो ही जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर लेट पेमेंट चार्जेस जुड़ता है प्लस जो पिनल इंटरेस्ट वगैरह है वो जुड़ते जुड़ते आपका जो है आउटस्टैंडिंग टोटल आउटस्टैंडिंग जो इंक्रीज होता ही रहता है। ठीक है, लेकिन जब भी आप कोई लोन सेटलमेंट कर लेते हो, भले वो कितने अमाउंट में सेटलमेंट किया हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन जब भी सेटलमेंट हो जाता है कोई लोन का तो उसका जो प्रिंसिपल अमाउंट है प्लस जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है वो फिक्स हो जाता है। तो यहाँ पे कस्टमर का कितना था, 6 लाख रुपए टोटल आउटस्टैंडिंग था, कस्टमर ने 1.5 लाख में किया सेटलमेंट, तो 4.5 लाख रुपए बाकी था। तो 5 साल बाद, 6 साल बाद, 8 साल बाद, 10 साल बाद कस्टमर कभी भी जाए ये तो कस्टमर को यहाँ पे 4.5 लाख रुपए ही पे करना है, ना कि 4.5 लाख के ऊपर और वगैरह इंटरेस्ट वगैरह देना है। सो यहाँ पे वो जो अमाउंट है वो फ्रीज हो जाता है, टोटल जो आउटस्टैंडिंग है वो फ्रीज हो जाता है, ना कि इंक्रीज होता है। सो ये चीज़ जो है बैंक वाले आपको कभी नहीं बताएगा। और ये दोस्तों फ़ायदा ये है कि फ्यूचर में
हो सकता है किसी का फिनेंशियल सिचुएशन ठीक हो जाए, फ्यूचर में उसको लोन क्लोज करना है, अपना सिविल स्कोर ठीक करना है, तो वो सारे कस्टमर के लिए एक बहुत ज़्यादा बेनिफिट का काम करेगा। सो ये पॉइंट आपको कोई नहीं बताएगा। तो आई होप दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।